वेलकम टू R1 इंटीग्रेशन चैनल। आज फिर से आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के 2 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, उनको देखिए। उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आज आपको फिर हम आपके समक्ष निर्देशांक ज्यामिति का अगला वीडियो लेकर आए हैं, तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यदि a 5 माइनस a और b -3 -2 तथा c -1 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु दिए हैं, शीर्ष है, तो शीर्ष A से जाने वाले माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ABC बना लेंगे। ये आपका हो गया त्रिभुज ABC, ABC मतलब ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है, जिसके आपके निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं। हम लोग लिख लेते हैं, A का दिया है 5 -1, B का दिया है -3 -2 और C का दिया है -1 8। अब आगे क्या कह रहा है, शीर्ष A से जाने वाले माध्यिका, ये शीर्ष A से जाने वाले माध्यिका की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर पॉइंट हम कह देते हैं D, तो हमको AD की लंबाई ज्ञात करनी है, ये प्रश्न कह रहा है। तो हमको माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम देखिए, AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए मेरे पास A और D का बिंदु होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर A का तो बिंदु दिया हुआ है पहले से, पर D का नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, और दूरी का सूत्र लगाने के लिए 2 बिंदुओं का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें मेरे पास A का तो बिंदु उपस्थित है लेकिन D का नहीं है। तो D का कैसे निकालेंगे, देखिए, BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा D का बिंदु हो जाएगा। जो यहाँ पर मध्य बिंदु जो ज्ञात करेंगे वही हमारा D का निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। तो आप जानते हैं BC का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे, रेखा BC का मध्य बिंदु D है, क्या है, D है। रेखा BC का मध्य बिंदु क्या है, D। तो D बराबर x, y लिख ले, बराबर सूत्र x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 तो यहाँ पर x1 ये x1 y1 और ये बेटा x2 और ये y2। x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बटे 2। y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू +8 बटे 2। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। -3 और -1 जुड़ जाता, माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो ये माइनस के 4 हो गए बटे 2, 8 में से 2 गए 6 बटे 2, 2 × 6, 2 दूनी 4। मेरे बिंदु आ गए -2, 3, मतलब D के निर्देशांक बिंदु आ गए -2, 3। इसको हम लोग क्या कह देंगे, अब ये तुम्हारा D का पॉइंट आ गया, D का पॉइंट आ गया। अब हमको AD की लंबाई अगर हम अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं, पहले हम नहीं ज्ञात कर सकते थे। क्यों? क्योंकि AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए D का भी बिंदु होना जरूरी था, लेकिन मेरे पास A का था, D का नहीं था। तो हमने D का कैसे निकाल लिया, क्योंकि BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो यहाँ पर रेखा BC का मध्य बिंदु D है, तो सूत्र मध्य बिंदु का लगा देंगे और D का तुम्हारा बिंदु आ जाएगा। अब हम लोग रेखा AD की लंबाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर।
तो देखिए अब हम लोग करेंगे रेखा एडी की तो रेखा एडी की लंबाई हम निकाल लेंगे। रेखा एडी की लंबाई तो कैसे निकालेंगे, देखिए रेखा एडी की लंबाई, ए का बिंदु आपका है 5 कामा -1 और आपने डी का बिंदु निकाल लिया -2 कामा 3। फार्मूला लगाएंगे बीच की दूरी का। जब किसी चीज की लंबाई दूरी निकालना होता है तो बीच की दूरी का ही फार्मूला लगाया जाता है। बीच की दूरी का ही फार्मूला लगाया जाता है। तो d बराबर, तो d नहीं हम लोग लिखेंगे AD। क्या लिखेंगे? AD। AD की तो लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो AD बराबर क्या लिखेंगे? AD बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 पॉइंट, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 का मान 5 है, x2 का मान -2, माइनस पहले से उपस्थित प्लस हो गया, प्लस y1 का मान -1, y2 का मान -3 का होल स्क्वायर। 5 और 2 जुड़ के 7 स्क्वायर, -1 -3 जुड़कर -4 होल स्क्वायर। 7 सती 49, 4 चौको 16। तो कितना आ जाएगा? 65। कितना आ जाएगा? ये इस प्रकार से हमने रेखा एडी की लंबाई ज्ञात कर दी। तो जो प्रश्न में कह रहा था वही हमने किया और हमारे पास रेखा एडी की लंबाई आ गई। ठीक समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन अब आपके समक्ष है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के व्यास AB के सिरे A -2 कामा -7 तथा B 1 कामा -11 है तो है वृत्त की त्रिज्या तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने सर्किल बना लिया, बात को समझे कैसे हमको करना है। ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है O, देखो कह रहा केंद्र के निर्देशांक, तो हमको इसके भी बिंदु ज्ञात करेंगे। फिर कह रहा है व्यास, व्यास ये हो गया व्यास। व्यास का एक बिंदु A दिया है और एक बिंदु B। तो व्यास के देखिए निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं -2 कामा -7 और 1 कामा -11। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट देखिए सेंटर में है। सेंटर पॉइंट किसमें है? सेंटर में, मतलब मध्य बिंदु ज्ञात कर ले। क्या कर ले? मध्य बिंदु ज्ञात कर ले। देखिए हमको केंद्र के निर्देशांक कह रहा है, क्या कह रहा है? केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र कहाँ है वृत्त का? में सेंटर में, तो सेंटर मतलब मध्य में, बीच में, मध्य में है। तो हम लोग क्या करेंगे? AB का मध्य बिंदु क्या है? O है। AB का मध्य बिंदु O है, तो हम मध्य बिंदु का जो सूत्र लगाएंगे और जो बिंदु निकल कर आएंगे वही इसके बिंदु आ जाएंगे कि नहीं? चलिए अब देखते हैं। तो हम लिखेंगे केंद्र, सबसे पहले केंद्र O के निर्देशांक लोग ज्ञात करेंगे। केंद्र O के निर्देशांक तो कैसे करोगे? तो हम पहले A का बिंदु लिख ले -2 कामा -7 और B का बिंदु लिख ले 1 कामा -11। तो केंद्र O के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मध्य बिंदु O है, सेंटर पॉइंट O है। क्या है? O। तो चलिए तो लगाते हैं बिंदु O के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 की वैल्यू ये भी है x1, y1, x2 और y2। x1 का मान माइनस का 2 है, x2 की वैल्यू 1 प्लस हो गया बटे 2 कामा
y1 की वैल्यू माइनस के 7, y2 की वैल्यू माइनस के 11/। तो -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो भैया माइनस का 1/2 आ जाएगा, और माइनस के 7 माइनस के 11 माइनस के 18/2, माइनस के काट दे इसको तो 9 आ गया। तो मेरे पास बिंदु आ गए भैया -1/2 कामा माइनस के 9। तो आपने बिंदु O के निर्देशांक आपने निकाल लिए, बिंदु O के निर्देशांक क्या निकाल लिया, -1/2, यहाँ लिखे -1/2 कामा माइनस का 9। तो ये तुम्हारे केंद्र के निर्देशांक का सेंटर पॉइंट जो होता है मध्य में होता है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल ले, वही सेंटर पॉइंट है केंद्र O का निर्देशांक। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। तो आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या अगर हम OB की लंबाई ज्ञात कर ले, किसकी लंबाई, OB की या OA की। भाई वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी। तो आप चाहे OB निकाल ले चाहे आप OA निकाल ले, तो वो त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने के लिए मतलब दूरी, त्रिज्या का मतलब दूरी, तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूरी का सूत्र। तो आप दूरी, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य बिंदु निकाल लिया, वो O का पॉइंट आ गया। अब निकालेंगे त्रिज्या के निर्देशांक। तो अब देखिए त्रिज्या के निर्देशांक निकालेंगे, त्रिज्या के निर्देशांक निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखें। तो हम लिखेंगे O पॉइंट लिख ले, क्योंकि देखो त्रिज्या की लंबाई निकाली, त्रिज्या है OB, इसको R कह दे, तो ये तुम्हारी है OB। तो O का मान दिया है, O का निर्देशांक -1/2 -9, और B का पॉइंट दिया है 1 कामा -11। तो हम लिखेंगे त्रिज्या OB बराबर, बीच की दूरी लगा देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। त्रिज्या मतलब बीच की दूरी, त्रिज्या मतलब OB की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र। तो x1 ये y1 ये x2 और ये x1 की वैल्यू -1/2, x2 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -9, y2 की वैल्यू -11 है, माइनस यहाँ पहले से उपस्थित तो प्लस हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर ले, 1 एकम 1, 2 एकम 2, नीचे 2 एकम का होल स्क्वायर, 11 में से 9 जाएंगे 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 3 आ गए, -3/2 का होल स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4। हल कर ले, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, इसलिए 9/4, और ये आ गया 4। क्रॉस मल्टी 9 एकम 9 और 4 चकू 16, और नीचे 4 एकम 4, 16 लो भैया 25/4, रूट के बाहर आएगा 5/2 ये तुम्हारा आ गया। तो त्रिज्या की लंबाई अपने त्रिज्या निकालनी, OB का मान 5/2। अगर आप OA निकालोगे तब भी 5/2 ही आएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को रोक कर आराम से समझे, धीरे धीरे पढ़े, आपको क्वेश्चन समझ, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा क्या बिंदु A 3,2 B -2, और C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, और अगर बनाते हैं लिखा, यदि हाँ मतलब हाँ अगर बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। हाँ तो कह रहा है त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार का बनाते हैं, इस प्रकार के बने त्रिभुज का प्रकार बताइए कि वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, या समकोण त्रिभुज है।
तो समबाहु त्रिभुज हमने आपको बताया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर आ जाए, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर समबाहु। विषमबाहु कोई भुजा की लंबाई बराबर नहीं, समद्विबाहु कोई दो भुजा की लंबाई, और समकोण में क्या बताया, कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले एक रख लिए त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने बना लिया। अभी हमको पता नहीं किस प्रकार का है भैया, हमने तो ए बी और सी। ए का पॉइंट है 3,2, बी का पॉइंट -2,-3, सी का पॉइंट 2,3। ये तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, ए बी की लंबाई लिखेंगे, रेखा ए बी की लंबाई बराबर, तो ए का बिंदु लिख ले, ए का बिंदु है 3,2 और बी का बिंदु है -2,-3। सूत्र बीच की दूरी वाला, सूत्र बीच की दूरी वाला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -2, और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस हो जाएगा। y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू देखो -3, माइनस यहाँ पहले से सूत्र में तो प्लस हो जाएगा। 3 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 50 आ गया। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2, 5 25 दूना 50, 5√2 मात्रा का आ गया। इसी प्रकार हम रेखा BC की लंबाई निकाल लेंगे, तो B का बिंदु लिख ले -2, -3 और C का बिंदु 2,3। तो अब लिखेंगे रेखा BC की लंबाई, रेखा BC की लंबाई। सूत्र भैया वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का ये x1 बेटा, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 का मान -2, x2 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3, y2 की वैल्यू 3, ये होल स्क्वायर। 2 दूनी -2 जुड़कर -4, -4 का स्क्वायर करोगे तो +16, और -3 जुड़कर -6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। 36 में 16 जोड़ दो भैया 52 आ गया। 52 मात्रक, कितने मात्रक भैया, 52 मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार रेखा CA की लंबाई, तो C का बिंदु लिख लें, A का बिंदु लिख लें, तो CA बराबर क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 और y2। सूत्र बीच की दूरी, अब सूत्र बार बार नहीं लिखे, 2 बार लिख चुके हैं। अब देखिए x1 का मान कितना बेटा 2, x2 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3, y2 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो ये आ गया √2 और संसार को देखने के लिए आ गया। अब हम देखिए आपका कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर तो नहीं हो रहा, तो देखिए अगर हम √50 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा 50, और √2 का वर्ग करें तो आ जाएगा 2, और 50 और 2 मिलकर कितना हो गया 52, और ये देखिए यहाँ लिखा है 52, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का देखिए क्या कंडीशन होती है, ध्यान से देखना, यहाँ पर साइड में आपको बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज की कंडीशन देखिए क्या होती है, कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहली भुजा थी AB, तो देखिए AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर के बराबर। तो AB का स्क्वायर अगर हम करें √50 का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, BC √52 का स्क्वायर, तो 50 का जो करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, इसका भी रूट। तो देखिए 52 बराबर 52। अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।